मुश्किल वक्त से निकलने के लिए इतना बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद इस पर अमल किया। और जो ढेरों टेंशन्स थी, परेशानियाँ थी, एंजाइटी में जा चुका था, यकीन कीजिए डिप्रेशन में रहने लगा था। और उन मुश्किलात से निकलने के लिए मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। आप लोगों की तरह मैं भी यही सोचता था कि यार बस ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, लाइफ फिनिश हो चुकी है मेरी, बस जितना जीना था जी लिया, अब परेशानियाँ ही ज़िंदगी भर रहेंगी। और बाज़ औक़ात तो उल्टे सीधे ख़यालात भी दिमाग में आते थे। और ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि हार्ट बीट तेज़ हो जाना, डिप्रेशन में रहना। ईद अगर गई है, एक मिसाल के तौर पर कि 3-4 दिन पहले जो ईद गई है, देख लीजिए, उसमें खुशियाँ महसूस ना करना। कोई भी त्यौहार आए या कोई भी स्पेशल डे आ जाए तो हम उसकी अपनी ज़िंदगी में उसकी खुशियाँ महसूस नहीं करते। हर वक्त हर लम्हा हमारा मुश्किल से निकलता है। लोग कहते हैं कि टेंशन ना लो, लेकिन आप बताइए कि टेंशन के बगैर ज़िंदगी गुजर सकती है? नहीं गुजर सकती। ये वो मामलात होते हैं जो कोई और आकर आपकी ज़िंदगी में ठीक नहीं कर सकता, ये हमें ठीक करने होते हैं और ख़ुद से ठीक करने होते हैं। और यकीन कीजिए बहुत से लोगों को मैंने इन मामलात की वजह से मौत की नींद सोते हुए देखा है, और बहुत से लोगों को मैंने ठीक होते हुए देखा है। अब ठीक होने वाले लोगों की तादाद और मरने वालों की तादाद अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मैंने लोगों को ठीक होते हुए देखा है। इसलिए सबसे पहले इस बारे में सोचना बंद कीजिए कि यार ये मुश्किल वक्त से कैसे निकला जाएगा। आप सोचना बंद कर देंगे, अब्दुल्ला भाई तो हम मुश्किल वक्त से निकलेंगे कैसे? मेरे भाई, अमल करने से आप निकल जाओगे। कंसिस्टेंसी ये बहुत मायने रखती है। किसी काम को आप पकड़ लो और आप चाहते हो कि यार मैं बस इस परेशानी से निकल आऊं और मुश्किल से निकल आऊं, आप उस काम में कंसिस्टेंसी दिखाते हो। बिल्कुल एक समझ लीजिए कि एक तरह से रेगुलर हो जाते हो आप उस काम में, और उस काम को आप करने लग जाते हो तो आप उन मुश्किलात से निकल आते हो। ये याद रखिएगा, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोटिवेशन जो होती है ये हमें कुछ दिनों के लिए मिलती है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो होती है अगर ये अपना लेते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। और मैंने खुद अपनी ज़िंदगी ऐसे बदली। अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दीजिए। आज से सोच लीजिए कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ज़िंदगी को बदलना है, मुश्किल वक्त से निकलना है। ख्वाह वो आप कर्ज की वजह से परेशान है, चाहे आप रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है, चाहे आप रिस्क में बरकत ना होने की वजह से परेशान है, या फिर आप बीमारियों का शिकार है, या फिर आप एंजाइटी के पेशेंट बन चुके हैं, या डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर आपका कोई भी मसला है, रिश्ते नहीं हो रहे, औलाद नाफरमान है, औलाद की वजह से माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ये सारी परेशानियाँ देखिए, हम जब स्टेप उठाएंगे और उस पर अमल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ टाइम में ही हमें उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम 2-3 दिन करके और फिर उसे छोड़ देते हैं तो लाजमी सी बात है कि हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। हम थक जाते हैं, हम कहते हैं यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और हमें ज़िंदगी एक बोझ लगने लगती है। और ये वो लोग होते हैं जो मौत की गोद में जाकर अपना सर रख देते हैं और वहीं अपनी सांसें तोड़ लेते हैं। अगर ऐसा नहीं बनना, जीने का शौक़ है, तो आज ही स्टेप उठाना होगा। मेरे पास ईद वाले दिन इतने मैसेजेस थे, पहली ईद को, दूसरी ईद को, अब्दुल्ला भाई हम परेशान हैं, आज ईद है, नए कपड़े पहने हुए लेकिन हम फ्रेश नहीं हैं, हमें खुशी महसूस नहीं हो रही ईद की। लोग हमारे घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, सब खुश है, हर एक बंदा खुश है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। अब्दुल्ला भाई क्या करें? मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा आज इस वीडियो में। अगर आपने अपने भाई की बातों पर अमल कर लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक बात पहले बता दूं मैं आप लोगों को, 90% लोग इसको ब्लैक मैजिक कहने लग गए हैं। ब्लैक मैजिक और एंजाइटी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ब्लैक मैजिक में आपको लाजमन आपको बुरे ख्वाब आते हैं, ये लिख कर रख लीजिए। अगर ख्वाब नहीं आते, ब्लैक मैजिक नहीं है। इस तरह से ब्लैक मैजिक जिस पर हमला होता है ना, ये ब्लैक मैजिक का, उसे पता चलने लग जाता है, उसको अजीब मामलात लगते हैं। वो डॉक्टर्स की किसी भी मेडिसिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसे सेहतयाबी नहीं मिलती।
लेकिन एंजाइटी के पेशेंट को अगर डॉक्टर्स मेडिसिन दे देते हैं तो उससे सुकून मिलने लग जाता है। अब आप देख लीजिए आपके साथ क्या परेशानी है। आप चाहे तो अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहरहाल मैं आप लोगों को इसका तरीक़ा बताने लगा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह से इन मुश्किलात से बाहर निकाली, मैं किस तरह से परेशानियों से और अज़ियतों से, मैं इसे अज़ियत का हूँ तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये अज़ियत ही है, बाहर निकालती। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा अपने भाई की। मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली, मुझे जो सबसे ज़्यादा पावर मिली, एनर्जी मिली, मुझे क़ुव्वत मिली, ताकत मिली, वो मुझे मिली है नमाज से, अल्लाह के आगे झुक जाने से, दुआ से, इस्तिग़फ़ार से, कुरान पाक की तिलावत से, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मुझे बड़ा फ़ायदा मिला, बड़ा सुकून मिला। नमाज के सजदों में वो सुकून मिलता था मुझे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए उसके लिए आपको अब सुकून चाहिए नमाज में, कैसे मिलेगा और नमाज से आपको कैसे पावर मिलेगी? बहुत बेहतरीन तरीक़ा। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि आप बावज़ू रहना शुरू कर दें, वज़ू में रहना शुरू कर दीजिए। वज़ू में जब आप रहेंगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है, आपको एक पावर मिलती है क्योंकि 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। अब आप कहेंगे अब्दुल्ला भाई वज़ू बावज़ू तो पूरा दिन नहीं रह सकते। भाई आप अगर एक मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लें, हम वॉशरूम जाते हैं, बैतुल खुला यूज़ करते हैं, इसके बाद हम आते हैं, हाथ पैर तो हर कोई बंद होता है नॉर्मली, तो आप पूरा वज़ू कर लीजिए, बस सिंपल। मैंने ये तरीक़ा अपनाया, इसके बाद नमाज नहीं छोड़ी मैंने। नमाज ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। सजदों में रोना, खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी बदल गई। सजदों में रोना, ये वो रोना होता था कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कनेक्शन मजबूत करते हो, उससे बातें करते हो, वो एक एक आंसू को कबूल फरमा लेता है, वो बंदे की नीयत देखता है। आप 50 मरतबा ऐसे ही हाथ उठाकर दुआ मांगने शुरू कर दो कि अल्लाह मेरी ये परेशानी दूर कर दे, अल्लाह मुझे बीमारी दूर कर दे, अल्लाह मुझे पैसा चाहिए। ऐसे नहीं होता। दुआ कबूल तरीक़े से होती है, आपके मांगने का तरीक़ा देखा जाता है, आपकी जुस्तजू, आपकी लगन, आपकी मोहब्बत देखी जाती है कि अपने अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, कितना भरोसा है, कितना चाहते हो, कितना टूट कर आप अल्लाह से मांग रहे हो। दुआ कबूल होना शुरू हो जाती है। और ये वही तरीक़ा है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। दूसरी सबसे अहम बात, रश वाली जगहों पर, ये बहुत लोगों के मैसेज है कि रश वाली जगहों पर हम जा नहीं सकते, यानी कि जहाँ पर लोगों का हुजूम हो। ईद वाले दिन लोग आ रहे थे, हमें घबराहट हो रही थी अगर ज़्यादा लोग आ जाए, तो इसका सिंपल सा हल है, माशा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लीजिए। ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो पानी पे दम करके पी लीजिए, घबराहट सेकंडों में गायब हो जाती है इससे। यकीन कीजिए अल्लाह पाक ने हमें वो किताब अता फरमाई है, वो कुरान पाक हमें दिया है पढ़ने के लिए, जुज़दान में रखने के लिए नहीं दिया मेरे दोस्तों। हम उसे जुज़दान में ग़िलाफ़ में रख कर हम समझते अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, या हमारी बहन की या हमारी बेटी की शादी होती है उसके सर पर रख कर ले जाते, बस दैट्स इट। कोई हम समझते बस अपना फ़र्ज़ पूरा हो गया हमारा, लेकिन हकीकत में हम इस तरह उसकी बेअदबी कर रहे हैं, हम उल्टा गुनाहगार हो रहे हैं। कुरान पाक उतारा गया पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और उसे समझना होगा, उसे पढ़ना होगा। आप ब्लैक मैजिक का शिकार हो या एंजाइटी के पेशेंट हो या कुछ भी हो, कैसा भी मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त से निकलने के लिए नमाज, कुरान पाक नोट कर लीजिए, नमाज, कुरान पाक, ज़िक्र व अस्कार, तस्बीहात, इस्तिग़फ़ार, और इसके साथ साथ फजूल ना बैठना।
ये 5 चीज़ें ऐसी बताई हैं आपको, 4 से 5 चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। आप मानो या ना मानो, इन चीज़ों ने, इन बातों ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। फजूल ना बैठने का मकसद समझ लीजिए। फजूल बैठने वाला, ज़्यादा सोचने वाला बंदा जो है मुश्किल वक्त से कभी नहीं निकलता, वो एक फेलियर बन जाता है। वो सोच सोच के अपने ख्वाब पूरे करने की करता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करता, यानी कि उसके लिए स्टेप नहीं उठाता। इस वजह से वो परेशान रहता है। लेकिन मैं जानता हूं आप लोग ऐसे नहीं है। आज ही स्टेप उठाएंगे, मुश्किल वक्त से निकलेंगे, मुश्किल को हल करने का सोचिए, सॉल्व कीजिए उस प्रॉब्लम्स को। ये जो मैं आपको इस्लामिक मोटिवेशन देता हूं, ये समझाने के लिए होती है। इस पर अमल किया कीजिए। सिर्फ मोटिवेशन हासिल नहीं करनी, जो बताया जा रहा है उस पर अमल करना है, और वो भी कंसिस्टेंसी से अमल करना है। आप देख लीजिएगा, जब आप इन बातों पर अमल करेंगे, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे, और मुश्किल वक्त जो चल रहा है उसे अपनी किस्मत समझकर, बुरा वक्त समझकर बैठ ना जाइएगा। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। आपने करना क्या है, उस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आपने स्टेप उठा लेना है और उसका हल ढूंढना है। फिर भी अगर कोई मसला ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा, वो कैसे हल होगा? आपका भाई बैठा हुआ है, आपका भाई मौजूद है। आप मुझसे जिक्र कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए, मुझसे मशवरा कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं जब कहता हूं कि मैं हूं आप सबका भाई, तो हकीकत में भाई हो भाई। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने की हद तक। मेरी पूरी कोशिश होगी आपका मसला हल किया जाए। आप कमेंट अपना ज़रूर छोड़िएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे कुरान मजीद की तालीम हासिल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हर तजवीद के साथ हर तरह से आप लोगों को कुरान मजीद पढ़ाया जाए और दीन को आम किया जाए। अपने बच्चों को भी और आप ख़ुद भी एडमिशन लीजिए और कुरान मजीद की तालीम हासिल कीजिए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।